दोस्तों ये तस्वीरें हैं करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज की। आप देख सकते हैं मर्चरी हाउस के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है क्योंकि काछवा गांव का एक युवक जो बिजली बोर्ड नीसिंग सब डिवीजन में काम करता था उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। दोस्तों इस घटना से पूरा परिवार गुस्से में है। आपको बता दें मौके के ऊपर ही जिर्रा होती है, एसडीओ पहुंचते हैं, उनसे भी आमने सामने बात होती है। हमारी तरफ से आप फ्री हो, आपका बच्चा था आपने संभाल लिया, बच्चे अपने आप संभालेंगे, आपके कोई टेंशन नहीं, आपको आप फ्री हो हमारी तरफ से। 11,000 की वोल्टेज तारा ऊपर इसने ने परमिट मांग गया, ये परमिट दो, वहां से पता गया परमिट कट गया, लेकिन परमिट कटा नहीं। ये जय की और इसकी आज की नहीं, ये 15 दिन से परेशान था लड़का, 15 दिन से परेशाान था। इन्होंने अपने इसके चाचे का लड़का है उस पर फोन करके कहा भाई मेरे को ज्यादा जय परेशान कर रहा। 8 घंटे की जो वो 15-15 घंटे की ड्यूटी लेने लग गया। मैं किस तरह करूं, किस तरह ना करूं, के ना करूं। वो बंदा इतना परेशान था, जय ना बुला लिया हमारे सामने, न जय नाम सामने डालो और वो जय बताएगा अब मैं कितनी ड्यूटी ले रहा था। मैं इस पर 15 घंटे के ले रहा था, 16 घंटे के ले रहा था, और किस तरह से इसका जय जिम्मेदार है। परमिट किसने कैंसिल कराया? मैंने एक बात वो स्टेटमेंट इसमें अभी तो हमने दोस्त अपने ध्यान देने आवेश में आने की नहीं आवेश में आप एक जो लिखा हो ताकि अपना काम करें। आपकी सारी बातों को उत्तर ये बंदा देगा। ये अजय सिंह का ना बिजली वाले से बात हम कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही बयान दे दो तो ये सारी बातों को उत्तर ये बंदा देगा। बहुत सत्य बता दो कम से कम, मत तो लग जाए। मैं वही तो कर रहा हूं, जो बिजली बोर्ड के अंदर तेरे सच्चाई है, इसका बाप बैठे सच्चाई तो आज सामने सच्चाई है। 20 मिनट तक लगे जरा जिसके पास हो वो। अरे भाई कैसे हो गया? गया कैसे हो गया? आर के मैंने अपने बुक का मार छोटा खिलौना वाला चीज मेरे विचार में तो गया कोई बात नहीं है। जब मैं इन्होंने फोन कर आया नहीं, मैं जा अस्पताल में मेरा जी मुझे ला दे के मेरा नहीं रहा गया, फिर मैं अपने साथ मुंह का मार कोई भी लैंडमैन कोई भी अफसर मिल गया सत्य बोल दो कम से कम। कोई मतलब नहीं करो, कार्रवाइयां ना करो। मारा तो मर गया, हम तो उजड़ गए। नहीं, आपके पास सूचना किस समय आई थी? मेरे तो सूचना मेरे तो 2 घंटे बाद है सूचना तो मेरे पास, कल शाम को। हाँ बस इस चप्पर ने मैं बाबूजी में कुछ कंधा नाम कोई कार्रवाई कर दे ना कुछ कर दे, या तो विभाग के पुलिस वाले की ड्यूटी है, जो मर्जी करो ना करो बस। मेरे को रमजान में बाद मार लेना, मैं तो बाद मार, मेरे तो बाद भी बंद हो गया थे, कितना बाद मारूंगा कौन सुनेगा मेरी आवाज। दो को भेज दे, 3 को भेज दे, परमिट लिया कुछ लिया, हम नहीं कुछ का मतलब विभाग ने जो करना है विभाग ने करना है, करो विभाग करो। तो लाइन में करंट आया, लापरवाही की वजह से करंट कैसे आ गया? किसके खिलाफ मांग होनी कार्रवाई? अब देखो हम तो ये कहेंगे जो सा दोषी है उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्चे छोटे बच्चे, एक बड़ा लड़का 11 साल सर जी, इस लापरवाही के अंदर जय और एसडीओ को सस्पेंड करे जा, और इसके बच्चों को मतलब के जब तक उसके सरकार से हमारी मांग है इस जय और एस को सस्पेंड करो, तुरंत सस्पेंड करो, ताकि हम आने वाले समय में ऐसे कर्मचारी कोई किसी का भी कोई कर उनके विनाश न हो किसी का। ये कल्ला बच्चा था, इसके परिवार में कोई दिया जिगाने वाला नहीं बचा। आज उसका सारा चिराग बंद हो गया, सारा का सारा। परिवार की पूरी मदद होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चा जी, और कुछ भी नहीं आग में परिवार के अंदर भी कोई बचने लायक कोई जाए। हाँ नौकरी, इसके परिवार को 10वीं पास है लड़की, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपका? ये मेरा जुआई है जी, मेरे भाई है जो उसके लड़के मेरा जुआई है जी, और मैंने अपने हाथों से सारा कुछ सींच रखा था। क्या नाम है आपका? इसमें नौकरी पे थे? 10-12 साल हो गए जिस नौकरी कर रहे थे जी। नौकरी थी, पक्की नौकरी थी जी। एक 12-12 घंटे ड्यूटी लेगा, एक बंदा जहाँ 3-3 4-4 कामों की लाइन थी, वहाँ 11,000 से भी ऊपर थी, और वो कल्ला कर्मचारी छोड़ रखा। क्या जय और का पता नहीं इस चीज के बारे में? मौके उठा लिया था जहाँ 4 आदमी एक आदमी कर्मचारी काम करने लग रहा। विभाग से कोई आया आपके पास? विभाग से अब तक इसके परिवार के पास, हमारे पास, रिश्तेदारों के पास कोई नहीं आया अब तक। बिजली विभाग से आ रहे हैं कुछ लोग, आ रहे हैं जी, वो वैसे कर्मचारी वो बिल्कुल बयान देने के लिए मना कर रखा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सर हमने नहीं पता कहा कुछ भी, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ।
संजीव की मौत हो गई। संजीव की मौत हो गई वहाँ के होंगत गांव में। जैसे मैं बहुत बड़ी लाइन पे था और बड़ी लाइन पे जैसे ही इसने हाथ रखा तुरंत उसकी मेरे के वहाँ से सारा शरीर उसका बुन गया सारे का सारा। अकेला गया था ड्यूटी पे? पुलिस को अकेला गया था लाइन पे? अकेला सर जी, अकेला लाइन पे सर। इसको दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जाए हमारी। कंप्लेंट दे दी? हाँ, कंप्लेंट दे दीजिए पुलिस को। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के सब स्टेशन निसिंग के अंदर पड़ने वाले ओंगत गांव के अंदर एक लाइनमैन जिसका नाम है संजीव कुमार और काछवा का रहने वाला है, बिजली ठीक करने जाता है और उस दौरान अचानक करंट लगने से बड़ी बुरी तरह से झुलस जाता है, जिसके तुरंत बाद उसे करनाल के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया जाता है और आज सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इस मामले को लेकर परिवार के लोगों में गहरा गुस्सा और तनाव उत्पन्न हो चुका है। परिवार के लोग सीधे सीधे विभाग के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं पूरी तस्वीरें और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसमें पुलिस ने शिकायत ले ली है, कार्रवाई शुरू कर दी है और तुरंत पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंपा जाएगा। दोस्तों, हमारे साथ परिवार के लोग जुड़े हैं। आपको बता दें, संजीव के ससुर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या था, क्या जानकारी मिली आपको? सर जी, हमें तो जानकारी मिली है कि भाई ऐसे ऐसे आपका जो मृत्यु हो चुकी है और वो बड़ी लाइन पे था और वो करंट लग के ख़त्म हो चुका है और हॉस्पिटल में आया और 2-3 घंटे के बाद वो मृत्यु हो चुकी है। गांव वालों ने काफ़ी ने बताया कि इसका बड़ी लाइन से करंट होगा। ये कल ही था, इसके साथ कोई भी नहीं था। और हमारी तो प्रशासन से ही मांग है कि जो और एसडीओ को सस्पेंड किया जाए और मेरे छोटे छोटे जो बच्चा उनको नौकरी दी जाए, उनकी रखवाली की जाए। इसके माँ बाप बुजुर्ग लोग हैं, और कहाँ से कमाएंगे, कहाँ जाएंगे, उधर उधर की ठोकर खाएंगे। अब और संजीव तो चला गया। मेरी तो आपसे यही अपील है कि इसके फुटे माँ बाप और उसके बच्चों की तरफ देखा जाए। आपको सूचना कब मिली थी ये वाली? हमारे को तो रात ही मिल गई थी। मेरा बड़ा लड़का हुआ और इसका सगा साला हुआ रात का यहीं पर है और इन्होंने हॉस्पिटल में कहा कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं कहता ठीक नहीं होता, हम चंडीगढ़ भी ले जाते, कोई ऐसी बात नहीं थी। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो आप? हम कार्रवाई क्या करें? मेरा कल्ला था, कल नहीं चलेगा। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा साहब, कुछ नहीं बचा। बिल्कुल दोस्तों, बता दें, बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि अकेले लाइनमैन को ही काम पर भेजा जाता है और आपको बता दें, बड़ी लाइन के ऊपर काम कर रहा था और जिस समय ये एक्सीडेंट हो जाता है। पिताजी साथ में हैं, पिताजी से बात कर लेते हैं। आपको कब जानकारी मिली थी? मेरे को 6 बजे मिली थी। क्या सूचना, किसने फ़ोन किया था आपको? तीसरे आदमी ने फ़ोन करे मेरे पे, तो बिजली वाले ने तो मेरे पे फ़ोन ही नहीं करे। कोई बिजली वाले का फ़ोन नहीं आया? कोई बिजली वाले का फ़ोन नहीं आया मेरे। आप गए थे फिर वहाँ, मौके पे गए थे आप? ना जी, मैं तो अस्पताल में आया, कहने लगे वो सिग्नेचर में आया, जाके भी मिल ले, थोड़ी बहुत चोट होगी देख ले जाके। मेरे को क्या पता था भाई इतना बड़ा हादसा होएगा मेरे साथ। मैं चोट पेट होगी जी, आज पट्टी करवा के अपने को घर ले आऊँगा भाई। आगे जाके देखा, आगे कुछ और ही मामला पाया। इकलौता बेटा था आपका? कल्ला पुत्र था। यही हो रहा। शादीशुदा है? शादीशुदा है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 11 साल का है बड़ा लड़का, बाकी कुछ छोटे हैं जी। क्या नाम? संजीव था नाम? संजीव कुमार था जी। लड़का बड़ा होनहार बताया जा रहा है, बड़ा काम करने वाला बच्चा था आपका? किसी को मन नहीं करता था जी काम की, जो कोई कह दे वही कर देगा। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेके? क्या कार्रवाई होगी जी? हमारी तो कार्रवाई होगी, जो करते रहेंगे आप करते रहेंगे। कोई लापरवाही पता लगी है? किसी की लापरवाही थी? लापरवाही तो सारा ने दिक्कत है। लापरवाही जब कल आदमी ने भेजने लगे बिजली बोर्ड, तो लापरवाही तो है ही है, और क्या है? दूसरा बंदा भेजो, नहीं ये दूसरा बंदा मत भेजो उसको भी। जज ने इतना परेशान कर रखा था, इसको इतना परेशान कर रखा था जज ने। आगे इसको 12 घंटे की 13 घंटे की ड्यूटी दे के भी फिर भी वो भी मेरा अफसर है, कोई बात नहीं, मेरा अफसर है, कोई बात नहीं। इन्हें 12-12, 13-13 घंटे की कर लिया था मैंने ड्यूटी थी, लेकिन वो अफसर इतना पीछा पड़ रहा था, इसका इतना पीछा पड़ रहा था, आज उसकी जान ही चली गई। मैं तो कहूँगा अफसर
भाई जिंदगी में तो जिंदा बचता रहेगा, देख लेते मेरे को, वो तो चले गया, अब इसके बच्चों का देख ले कौन वाली वारिस बनेगा। अरे ड्यूटी सरकार की तरफ से कोई 8 घंटे की देता, 9 घंटे की भी ले लो, 10 की ले लो, उन्हें 12-12, 13-13 घंटे की ड्यूटी दी। और कहीं फिर कहता पिताजी मेरे पास काम ज़्यादा, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा अफसर पर 12-13 घंटे काम करवा रहा है। विभाग के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कर्मचारी कुछ किसी अधिकारी। कर्मचारी ने हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया। आग भाई वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं, सब कर्मचारी पीछे हट रहे हर बात से बताने के लिए। क्योंकि मामला परिवार का इकलौता लड़का एक्सपायर हो गया है, बिजली बोर्ड में काम करता था और ओंगद गांव में काम करने के लिए जाता है, और लाइन के ऊपर जब बिजली की लाइन पे काम कर रहा होता है तो वो बिजली के करंट की चपेट में आकर बड़ी बुरी तरह से झुलस जाता है, और जिसके बाद उसे करनाल के एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है। और आज सुबह 10 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है, और जिसके बाद पूरा परिवार हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। आपको बता दें, इस मामले की एक शिकायत पुलिस में दी गई है और सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर कि इसमें बड़ी लापरवाही हुई है। इंसाफ की मांग की जा रही है। जो लाइनमैन जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। क्या आपने न संभाली है, क्या ना संभालो, आप मतलब ना मानते जी, न मर पाया था, मैं गरीब आदमी अब की काम है क्या, न मेरे को चला जाता हार्ट का मरीज में वैसे बैठे, तो पता नहीं कितना गोलियां खा ले रहा रात का। आप सब्र तो करना पड़ेगा, तो बाकी हम बेटा आपके, हम भी हैं और 50 और खड़े हैं कम से कम, सारे आपके। हाँ जी सर जी। बुढ़ा सुनते भी पहले कह दिया भगा जाते मेरे तो बच्चा मर रहे, तारा मर गया, आपने ना संभाल लियो ना संभाला, तारी पे मेरी तो मैं तो क्या साल से महीने में मैं भी निकट दूंगा, रह जाएगा कौन, बहू रह जाएगी बेचारी, की धक्के खाती फिरेगी बेचारी। कितनी, मैं वही जर्नली पूछ रहा हूँ, कितनी हो जाती है? वो तो सिचुएशन के बेसिस पे भी कोई बंदा कहीं से गया, हाँ, जैसे एनिमिटी में कितनी बार हो जाती है? अभी हादसा हुआ है, अब अभी हादसा हुआ है, हमें अभी भी किसी को बता के यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। एनिमिटी में कितनी बार हो जाती है? इमरजेंसी का हम कुछ भी नहीं, एनिमिटी, इमरजेंसी नहीं कह रहा मैं, एनिमिटी। एनिमिटी में तो हम करेंगे ही नहीं इन रूटीन, तो किसी कोई ना कोई इमरजेंसी, कोई नया बंदा आया है, कोई पुराना गया है। सब कल का आपने क्यों नहीं बताया हमारे को, ये नहीं बता हुआ कहाँ पे, हुआ कैसे, क्यों हुआ? आपको एक सिंगल बिजली बोर्ड के पर्सन ने कल से ये पूछ रहे हैं हुआ कैसे, कम से कम ये बता दो। हम क्या करेंगे आपका, हम कुछ करना तो नहीं चाह रहे, कम से कम हमें इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करें आप। सारी इन्फॉर्मेशन कोई बिजली बोर्ड का सिंगल अधिकारी और कर्मचारी, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो आधी अधूरी का आपको क्यों देंगे, मिसगाइड क्यों करेंगे आपको? जब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, सारी डिटेल आ जाएगी। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुई? परमिट किसने कैंसिल किया, पता लगा आपने इंक्वायरी की है? हाँ जी, कैंसिल किसने किया था परमिट? रात को जब हम जेई के साथ गए, जब लाइन बंदी थी 9 बजे, हमने देखे सारे लाइनें चालू कर, दोबारा जब 9 बजे हमने 9:05 ये सप्लाई हमने दोबारा परमिट लेकर के चालू कर। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट रुको, इस आदमी की पिछले 6 महीने में, भाई साहब एसडीओ साहब लिसन मी, इस बंदे की पिछले 6 महीने में कितनी ट्रांसफर हुई ऑन रिकॉर्ड? हाँ जी, ठीक है, और कितने की हुई वो भी डिटेल निकाल के आपको सबमिट करेंगे। वो तो आपको पता ही होगा, इट इज इन योर हैंड। नहीं, हम ऑफिस ऑर्डर देख के आपको डिटेल सबमिट करेंगे, जिसमें बिना कागज तो कुछ, इट इज इन योर हैंड, आप ही तो करते हो, आपको तो पता है, मेरे को पता मैंने कल क्या किया। बिना कागजों के तो मैं आपको कुछ भी बताऊंगा, उसको बेसलेस होगा भाई साहब। तो बेस भी नहीं बना ना कल का। इस लाइन में करंट छूटा, उसका क्या करोगे? इस लाइन में करंट यही ढूंढ रहे हैं जी, वो आया कहाँ से? हाँ, वो हुई है। इसका मतलब जय कहीं ना कहीं जो गुमराह कर रहा है हमें। नहीं, गुमराह नहीं कर रहे हैं। तो उसने 2 व्यक्ति बताए, लेकिन एक था मौके पर। हुई जय बलविंदर जय है। हाँ, बलविंदर से बात हुई। हाँ जी, उनसे भी हम डिटेल रिपोर्ट उनकी भी लेंगे जी, उनके भी बयान होंगे, सब कुछ होंगे, सब आपके भी पब्लिक डोमेन में आपको भी देंगे। सर हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, यही हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में जी एक लोकेशन यही ही बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्रॉसिंग है। उसका फर्ज भी बनता होगा परिवार के पास एक बार आके तसल्ली तो परिवार के साथ मैं हूँ, आप भी सबसे पहले हम पहुंचे थे, आप भी अभी आए हैं, आज शाम के 4 बज चुकी है। नहीं, कल जब हादसा हुआ तब हमने, उसके बाद से अभी तक नहीं आया। बात हुई, शाम को भी हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे था, जेई साहब भी शाम को यहीं पे थे। लेकिन स्टाफ तो बिल्कुल मना कर रहा है जी, हमें तो एसडीओ साहब ने रोक रखा है, हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। आप स्टेटमेंट देना, देखो आप स्टेटमेंट किसी से भी लोगे वो बेसलेस होगी,
लेकिन फिर उनका फायदा तो नहीं, यहाँ पे वो खड़े हैं लेकिन परिवार तो देख रहा है। स्टेटमेंट देना ये तो पर्पज नहीं होता ना जी, परिवार के साथ होना भी सबसे बड़ा पर्पज है। स्टेटमेंट तो आपके लिए है, इन्हें स्टेटमेंट थोड़ी ना चाहिए, स्टेटमेंट तो आपको चाहिए। दोस्तों हमारे साथ नीसिंग के एसडीओ जुड़ चुके हैं। एसडीओ साहब क्या मामला हुआ है ये वाला संजीव वाला? संजीव लाइनमैन थे जी, हमारे ओंगद गांव में पोस्टेड थे। कल उनके साथ हादसा हुआ लाइन पे काम करते हुए, जिनमें आज सुबह उनको मृत घोषित कर दिया करंट के बाद। पूरे मामले की जांच एक्शन साहब एक्शन असंत कर रहे हैं अभी, कि करंट किस फीडर से कैसे आया, क्या हुआ, और उसमें सारी जो भी डिटेल रिपोर्ट होगी वो जल्द से जल्द विभागीय कार्रवाई के लिए। संजीव लाइनमैन अकेला काम पे गया था या उसके साथ कोई और भी था? वो भी हम जो नियर बाई आई विटनेसेस हैं उनसे गैदर कर रहे हैं जी। अभी परमिट कटा था लाइन डिस्कनेक्ट करने का? वो देखो कोई भी चीज़ में बिना उसके कंप्लीट हुए वगैरह मैं आपको बता नहीं सकता। वो कागजों में सारे परमिट कटते हैं, मीटर में भी डाटा होता है कि कब लाइन बंद हुई, कब लाइन चालू हुई, सारी चीज़ें हैं। वो मीटर का डाटा एनालाइज करके कागजों में जो वहाँ पे हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसको एनालाइज करके तभी हम फाइनल कंक्लूड कर पाएंगे। परिवार का आरोप है बहुत बड़ी लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं। उस एंगल से भी हम जांच को पूर्ण रूप से करेंगे। अगर किसी की भी लापरवाही, किसी एम्प्लॉई की या किसी भी इंचार्ज की किसी भी सतर पे लापरवाही पाई जाती है तो वो हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ है संजीव के ब्रदर हैं सुनील जी। सुनील जी क्या मामला है, परिवार का मामला, आपके क्या कहना चाहोगे? मामला, मेरे ब्रदर एक्सपायर हुए हैं। ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई बिजली विभाग में, तो उनकी काम करते हुए मृत्यु हुई है कल। अभी 24 घंटे के बाद एसडीओ साहब हमारे पास आए हैं। उससे पहले किसी भी अधिकारी ने हमारे परिवार की सुध नहीं ली है। अभी आए हैं, अभी कह रहे हैं एसडीओ साहब को अभी तक ये पता नहीं है कि उसके साथ कोई और एम्प्लॉय था या नहीं था। 24 घंटे के बाद डिपार्टमेंट के हाथ खाली हैं, उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। सिर्फ मामले की लिपापोती में लगे हैं एसडीओ साहब, अपने खुद को बचाने में लगे हैं, अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को बचाने में लगे हैं। 24 घंटे के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं है, जीरो प्रोसेस। परिवार क्या मांग करता है? क्या जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको टर्मिनेट किया जाए। जो जिस तरह से लॉस हो गया, एक घर का आदमी चला गया, आपके परिवार में से संजीव चला गया है, उसकी वाइफ को नौकरी देने की कोई मांग कर सकते हैं? हमारे परिवार का अपूरणीय लॉस है, उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते किसी भरपाई नहीं हो। हाँ, सरकार की पॉलिसीज हैं, जो एक्सग्रेशिया की पॉलिसी है वो मिलेगी, वो एक डिपार्टमेंटल इशू है। बट हम पहले ये चाहते हैं जो भी दोषी हैं इमीडिएट इफेक्ट उनको सस्पेंड किया जाए। उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके अगर वो दोषी पाए जाते हैं मे बी उनको टर्मिनेट किया जाए।